नमस्ते। आज हम आपको वैदिक गणित में भाग की निखलम विधि के बारे में बताएंगे। यह एक ऐसी विधि है कि इसमें न तो भाग देना पड़ता है और न घटाना करना पड़ता है और भाग हो जाता है। आइए करते हैं। इसकी एक और पहचान है कि इसका भाजक और भाज्य दोनों आधार संख्या के बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये 9 है, हम पहले इसको भाजक बनाएंगे, फिर बनाएंगे 98 को, फिर बनाएंगे 898 को। तो पहले हम लेते हैं एक संख्या 121। इसमें हमें भाग देना है 9 का। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो इसका आधार चूँकि यहाँ लिख देते हैं हम, आधार इसका 10 है, इसमें से हम 9 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो ये जो है ना 1, ये है पूरक अंक। इसको हम विचलन भी कह सकते हैं। तो हम इसी से भाग करेंगे, पूरक अंक से। तो हमें इसके लिए ऐसा सांचा बनाना पड़ता है। 2 खड़ी रेखाएं खींचना पड़ती हैं और नीचे एक आड़ी रेखा खींचनी पड़ती है। ये भागफल के लिए और ये भाग शेषफल के लिए। अब हम 121 संख्या, अब चूँकि पूरक में 1 अंक है, इसलिए हम इसकी एक अंक को इस खाने में लिखेंगे और बाकी के ये 2 अंक हैं, 1 और 2, 1 और 2, ये हम यहाँ लिखेंगे। अब हमें भाज्य का पहला अंक एज इट इज, ज्यों का त्यों हमें भागफल का पहला अंक बनाना है। अब हमें ये जो पूरक है एक, इसका गुणा इससे करके यहाँ लिखना है, भागफल के भाज्य के दूसरे अंक के नीचे। तो 1 में गुणा 1 क्या करेंगे? 1 एकम 1, 1 हम यहाँ लिख देंगे और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 यहाँ आ जाएंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, 3 एकम 3, 3 को लिखेंगे हम यहाँ और फिर इनको जोड़ देंगे, 3 और 1 4। तो ये हमारा आंसर हो गया भागफल और ये हो गया हमारा शेषफल। बस इतना सरल है। अब हम दूसरी संख्या को लेते हैं। अब हम 98, इसमें भाज्य के अपन 1-2 अंक और बढ़ा देंगे, 2 3 कर देंगे यहाँ पे और भाजक ले लेंगे हम 98 को। ये भाजक है, इसका आधार 100 है और इसका पूरक है 0-2। हमें 0-2 से भाग करना है। तो हम ऐसी संख्याएं खींच लेंगे, चूँकि पूरक के 2 अंक हैं तो 2 अंक छोड़ के इसके हम एक लाइन ऐसी खींच देंगे और एक लाइन आड़ी खींच देंगे, एक भागफल के लिए और एक शेषफल के लिए। अब भाज्य का पहला अंक हमें ज्यों का त्यों यहाँ लिख देना है और फिर इनकी मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 0 में 1 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। 0 में 1 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 लिखा जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में 2 एकम 2, 2 लिखा जाएगा यहाँ पे। अब हम 2 और 0 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 2 से, 2 शून्यम 0 वो लिखना है यहाँ पे और 2 दूनी 4 यहाँ पे लिखना है। और अब हमें इनको जोड़ना है, 2 और 1 3, 3 लिखे जाएंगे यहाँ पे। अब हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 शून्यम 0 और 3 दूनी 6, 6 यहाँ लिखे जाएंगे।
अब हम इनको जोड़ देंगे। 6 और 3 9 और 4 और 2 6। ये शेषफल हो गया और ये हमारा भागफल हो गया। इतनी सरल विधियां हैं ये। अब आइए एक और बड़ी संख्या लेते हैं हम। इसको लेते हैं हम 898 को। 898 को लेते हैं। इसका आधार है 1000। अब 1000 में से हमें 898 घटा देना है तो हमारी ये पूरक संख्या निकल आएगी। तो 898 घटाने के लिए क्या तरीका है? वैदिक गणित में सबसे सरल तरीका है निखिलम नवतः चरमम दस्तः। तो ये चरम अंक है ऊपर का 8, इसको 10 में से घटा देंगे 2, इसको 9 में से घटा देंगे 0, इसको 9 में से घटा देंगे 1। तो ये हो गया हमारा पूरक अंक 102। अब हम संख्या लेते हैं 121 223 और रेखाएं खींचते हम पहले की तरह। इसके 3 अंक हैं तो भाज्य के 3 अंक छोड़ के हम एक रेखा ऐसी खींच देंगे और एक रेखा हम यहाँ पे आड़ी खींच देंगे। अब हमें भाज्य का पहला अंक ज्यों का त्यों उतारना है। यहाँ पे 1 हमने उतार दिया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 102 से 1 का। 1 एकम 1 वो यहाँ लिखना है। 1 शून्यम 0 यहाँ लिखना है। 1 दूनी 2 यहाँ लिखना है। अब हमें ये 2 और 1 जोड़ के 3 यहाँ लिख देना है। अब हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है इससे। 3 एकम 3 वो यहाँ लिखना है। 3 शून्यम 0 यहाँ लिखना है और 3 दूनी 6 यहाँ लिख देना है। अब हमें इनको जोड़ना है। 3 और 1 4, ये 4 हो गए। अब हमें 4 का मल्टीप्लाई इससे करना है। 4 एकम 4 वो हम अब यहाँ लिखेंगे। एक एक अंक हमें छोड़ के लिखना पड़ता है। 4 शून्यम 0 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ गए। अब जो है ना हम इनको जोड़ देंगे। 8 और 3 11 की 1 हासिला 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 4 और 4 8, यहाँ पे 8 आ गया। तो ये 334 हमारा भागफल हो गया और 881 हमारा शेषफल हो गया। ये है निखिलम विधि। इसकी सिर्फ एक ही पहचान है कि हमारा ये जो भाज्य की जो संख्या है ये भी आधार के पास ही होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। यदि ये ज़्यादा दूर होगी तो कठिन पड़ जाएगा। और भाजक जो है ना ये भी आधार से कम तो होना चाहिए लेकिन पास में भी होना चाहिए। इससे बहुत सरल तरह से हम भाग को कर सकते हैं। यदि ये भाजक आधार से बहुत छोटे होते हैं और ये संख्या बड़ी होती है, उसके लिए वैदिक गणित में भाग की दूसरी विधियां हैं, जैसे कि ऊर्ध्वध्वजांक की विधि है, वो हम आपको बाद में लेकर आएंगे। आज इतना ही। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप कृपया लाइक कर दीजिए। ये हमारा एकदम नया चैनल है, अभी 30-32 वीडियो ही बन पाए हैं, करीब 1.5-2 महीना हुआ है अभी। तो कृपया आपका सहयोग मिलेगा तो हमें सफलता प्राप्त होगी। कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर आदि भी कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।